पारंपरिक दीपों से सजा हुआ मंदिर, जमीन पर देवी मां को दर्शाती रंगोली, मृदंग की थापों पर थिरकते हुए नर्तकों के चेहरे पर रंग बिरंगे मुखौटे। मध्य केरल में खासकर मां भद्रकाली के मंदिरों में ज्येष्ठ मास आते ही एक प्राचीन परंपरा जीवित हो जाती है। वो है मुडियट्टम नृत्य नाट्य। मान्यता है कि जब कोई मुडियट्टम नर्तक देवी मां का रूप धारण करता है तो वो सिर्फ अभिनय नहीं करता, बल्कि उस क्षण देवी मां स्वयं उसमें प्रकट होती है। साल 2010 में इस परंपरा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों विशेष है ये परंपरा, और ज्येष्ठ मास में आने वाली भद्रकाली एकादशी क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए बताते हैं। ज्येष्ठ मास वर्ष का वो काल जब सूर्यदेव का ताप अपने चरम पर है और प्रकृति स्वयं तपस्या करती हुई प्रतीत होती है। और इसी मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी, एक शाक्त एकादशी, जिसका संबंध जगत जननी मां भगवती से है। मान्यता है कि इसी दिन देवी मां भद्रकाली का प्राकट्य हुआ था, जो स्वयं मां पार्वती का ही एक रूप है। इसी कारण इस दिन भद्रकाली जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सारस्वत ब्राह्मण समुदाय, जो कश्मीर की घाटियों से निकलकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बस गए, आज भी इस एकादशी को श्रद्धा से मनाते हैं। शाक्त परंपरा में इस पावन दिवस पर भद्रकाली स्तोत्र और काली सहस्रनाम का पाठ किया जाता है। कई स्थानों पर राजा दक्ष के यज्ञ से जुड़ी देवी मां के प्राकट्य की कथा भी सुनाई जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। कश्मीर में शक्ति उपासना के महत्व का सबसे बड़ा शास्त्रीय आधार है नीलमत पुराण, एक प्राचीन ग्रंथ जो कश्मीर की लोक परंपराओं, उत्सवों और व्रतों का विस्तृत वर्णन करता है। इसी पुराण में मां भद्रकाली का भी उल्लेख मिलता है। नीलमत पुराण के श्लोकों में देवी मां की पूजा का विधान बताया गया है। वहां उपवास और पूजन के लिए जो तिथि दी गई है वो है नवमी। अब सवाल यह उठता है कि फिर एकादशी से देवी मां का क्या संबंध है। मूलतः एकादशी तो श्री विष्णु की तिथि मानी गई है। एकादशी का अर्थ यहां पर वैष्णव एकादशी से नहीं, अपितु जगन्न माता के भद्रकाली स्वरूप के प्राकट्य दिवस से है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन यानी एकादशी को मां काली स्वरूप में प्रकट हुई और इसलिए यह दिन भद्रकाली एकादशी कहलाया। आइए अब जानते हैं देवी मां के इस स्वरूप के अवतरण से जुड़ी हुई अलग अलग कथाएं। पहली कथा राजा दक्ष से जुड़ी है और दूसरी कथा का संबंध है राक्षस दारुक से है। प्राचीन समय में दारुक नामक एक असुर था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। दारुक को वरदान मिला कि कोई पुरुष या देवता द्वारा उसका वध नहीं कर सकता। वरदान मिलने के बाद उसका अहंकार और बढ़ गया। धीरे धीरे वो तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता भी उसकी क्रूरता से व्यथित हो उठे। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि इस विनाश का कोई समाधान किया जाए। भगवान शिव ने इस संकट को समझते हुए मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे इस असुर के अंत के उपाय करें। तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव से जन्म लेने की इच्छा के साथ देवी मां ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश किया। उन्होंने उनके कंठ में स्थित विष से अपना रूप धारण किया। उसी दिव्य क्षण में भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक प्रचंड नीले वर्ण वाली और अत्यंत तेजस्वी देवी का अवतरण हुआ। उनका रूप इतना उग्र और विकराल था कि स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और इंद्रदेव भी उनके तेज को देखकर पीछे हट गए। वे कोई साधारण शक्ति नहीं थी। वे विनाश और सृजन के संतुलन की देवी मां भद्रकाली थीं। देवी मां ने दारुक का संहार किया, परंतु युद्ध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके उग्र एवं तेजस्वी स्वरूप से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। फिर कैसे मां काली का उग्र रूप शांत हुआ? उपाय के लिए आगे आए स्वयं महादेव, वो भी एक शिशु के रूप में। एक रोता हुआ बालक बनकर वे श्मशान में लेट गए। अचानक जब देवी मां की दृष्टि उस बालक पर पड़ी तो उनका क्रोध एक क्षण में पिघल गया। उन्होंने शिशु को गोद में लिया और उसे अपने हृदय से लगाकर दूध पिलाया। मातृत्व के भाव से देवी मां का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया था। एक बार फिर ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने उनके सम्मान में तांडव नृत्य किया और देवी भी उस दिव्य आनंद में उनके साथ नृत्य करने लगी। कहा जाता है कि युद्ध के बाद
देवी मां ने वहीं रहने का निर्णय लिया और यह संकल्प लिया कि उस स्थान के लोगों की वे सदैव रक्षा करेंगी। और फिर वे केरल के कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर विराजमान हुई। ये मंदिर देवी मां के सबसे पूजनीय स्थानों में से एक है। वहीं तमिल साहित्य में भी देवी मां के अवतरण से जुड़ी एक अन्य कथा आती है। इस परंपरा के अनुसार लंका की रक्षक देवी लंका लक्ष्मी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया, किंतु वे पराजित हो गईं और अपने वास्तविक स्वरूप में मां भद्रकाली के रूप में प्रकट हुईं। इसके पश्चात वे कैलाश पहुंची और भगवान शिव के समक्ष श्री राम और रावण के युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की। देवी की यही इच्छा आगे चलकर तमिल परंपरा में कंब रामायण की रचना का आधार बनी। शाक्त परंपरा में मनाया जाने वाला यह दिवस देवी मां के उग्र किंतु कल्याणकारी स्वरूप से गहराई से जुड़ा है। एकादशी के इस पावन अवसर पर आप भी साधना ऐप पर श्रीहरि की 3 दिन की विष्णु सहस्त्रनाम साधना कर उनके दिव्य संरक्षण और कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान आगे भी लाते रहेंगे। यदि आप और देखना व सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।